आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स है यूज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन एक मेन प्रोडक्ट है जो हम देते हैं। कोई मुझे बताएगा उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? जो मेन असली प्रोडक्ट है वो हम दे रहे हैं, जो रियल में मेन प्रोडक्ट कहा जाता है, जो हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं, और वो क्या है? आजादी। परफेक्ट। कौन सी आजादी? क्योंकि अंग्रेजों से आजादी तो हमें पहले मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारा देश गुलाम है, अंग्रेजों का नहीं बल्कि गरीबी का। तो गरीबी से आजादी अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और मैं एज ए ट्रेनर, रीजनल ट्रेनर, आप सबका सपोर्ट करने वाली हूँ आपकी जर्नी में, नॉलेज प्रोवाइड करके, स्किल्स सिखा के, ताकि आप जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। सो गो डायरेक्टर वर्कशॉप के अंदर हम सीखेंगे वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई मोदी केयर। आजादी की शपथ लेंगे हम यहाँ पर। 10 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जानेंगे जो लोग इस बिजनेस में करते हैं, जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। 10 स्टेप्स जानेंगे हम आजादी शुरुआत के। हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे प्रोडक्ट के, और साथ ही साथ होम मीटिंग में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वाई डायरेक्ट सेलिंग से। क्यों डायरेक्ट सेलिंग? मार्केट में तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्री है, वो क्यों नहीं? डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? ऐसा क्या खास है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको बता रहा है, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है आम के पेड़ का। और सेकंड जो पिक्चर है वो आप देख पा रहे हैं गेहूं की फसल है, जहां पे गेहूं की खेती हो रही है। तो वाई डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट पॉइंट ही हमें ये बताता है कि यहाँ पर आप एक रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाते हैं, मतलब कि पैसिव इनकम बना पाते हैं। अब गेहूं की खेती एक बार आप करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में कभी फिर खेती नहीं करनी है, आपको तो हर साल कटाई बुनाई करनी पड़ेगी। लेकिन आम का पेड़ अगर आप लगाते हैं तो 4 5 साल 6 साल आप उसको अच्छे से बड़ा करते हैं खाद पानी डाल के, और वही आम का पेड़ आपको सालों साल, जीवन भर आम देता है। ना बल्कि आपको, बल्कि आपके आने वाली जनरेशन, उसकी आने वाली जनरेशन को भी वो आम का बेनिफिट मिलता है। तो इसे कहते हैं पैसिव इनकम, रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम, कि जहां पर हमने मेहनत एक बार करी है, लेकिन उसका फल जो है हमें एक रॉयल्टी की तरह हमेशा मिलता रहेगा। तो ये कहाँ पॉसिबल है? क्या ये किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल है? कोई डॉक्टर अगर अस्पताल चला रहा है तो क्या उसको ऐसा मिल सकता है पैसिव इनकम? नहीं मिल सकता। अस्पताल बंद रहेगा तो इनकम बंद। कोई सीए है अपनी ऑफिस बंद रखेगा तो क्लाइंट आएंगे नहीं आएंगे। दुकान बंद, ऑफिस बंद, तो पैसा बंद। एम्प्लॉय है, जॉब जाना बंद करेगा, पैसा बंद हो जाएगा। बट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, यहाँ पर आपका 50 100 1000 का टीम साइज मान लो आपने कर लिया है, तो जरा सोचिए, आपने वो थी पास्ट में, उसका फल आपको जीवन भर मिलेगा, आपकी आने वाली जनरेशन को भी मिलने वाला है। तो कैसा लगा आपको फर्स्ट रीजन वाई डायरेक्ट सेलिंग? अमेजिंग है, पैसिव इनकम बना सकते हैं हम यहाँ से बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड रीजन, रिस्क फ्री बिजनेस है। क्यों रिस्क फ्री बिजनेस है? क्योंकि हमने कुछ लगाया ही नहीं बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे कोई लाख 2 लाख 5 लाख किसी ने कुछ लगाया नहीं, हमने तो बस प्रोडक्ट खरीदी, दुकान बदली। जो सामान बाहर हम किसी लाला की दुकान से लेते थे, वही सामान हम अब एक अच्छी कंपनी से ले रहे हैं, जहां पर इंटरनेशनल क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है, किफायती दाम में मिल रही है, मनी बैक गारंटी के साथ मिल रही है। और बिजनेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिजनेस करना, नहीं करना, फुल टाइम करना, पार्ट टाइम करना, आपके ऊपर है। तो रिस्क फ्री बिजनेस रहता है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर आपको कुछ खोने का डर नहीं रहता। तो आप फ्रीडम के साथ बिजनेस कर पाते हैं। थर्ड रीजन है डायरेक्ट सेलिंग का, यू कैन स्टार्ट नाउ। अगर आप नए इंसान हैं, आज पहली बार शायद डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपको करने का मन कर रहा है कि नहीं यार, मुझे भी इस इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना है, मुझे भी ऐसा कुछ बड़ा करना है जिससे मैं जीवन भर इसका बेनिफिट ले पाऊं, मेरी आने वाली पीढ़ी भी इसका बेनिफिट ले पाए। तो आपको इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी अगर ठान लेंगे तो आप अभी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्थ, पार्ट टाइम बिजनेस है। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं है कि आपको 8 घंटा यहाँ पर जॉब का टाइमिंग कंप्लीट करना है। आपको दोपहर में काम करने की इच्छा है, आप दोपहर में कीजिए, आपको सुबह में इच्छा है या फिर शाम को इच्छा है,
जब आपको करने का मन करता है आप कर सकते हैं, जितना करना है उतना कीजिए, 2 घंटा 20 घंटा आपके ऊपर है। फिफ्थ रीजन, जैसे कि मैंने बताया, कोई अनुभव की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि आप 10वीं पास होनी चाहिए या 12वीं पास होनी चाहिए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। ना ऐसा कुछ है कि आपको 1-2 साल का मार्केटिंग या सेल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, ये भी कुछ नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म अमीर गरीब किसी को नहीं देखता, जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर जो बहुत पढ़ा लिखा है उनके बीच में भी कोई भेदभाव नहीं करता। ये प्लेटफॉर्म सबको समान समझता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने की। और वही आगे बढ़ पाता है जिसके सपनों में जान है, जिसके अंदर रियल में कुछ करने का जुनून है। ये इंडस्ट्री उनके लिए है जिसको मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी, जिसको मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीनी है, उनको अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, जिसको भीड़ में नहीं रहना है, भीड़ से अलग निकलना है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। जो अपने आप को चैंपियन मानते हैं, अपने आप को योद्धा मानते हैं, कुछ कर दिखाना है, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। क्योंकि हर कोई मर्सिडीज चलाएगा तो मर्सिडीज को रिपेयर करने वाला या मर्सिडीज बनाने वाला भी तो कोई चाहिए होगा ना। इस धरती पे बैलेंस भी तो चाहिए। तो यस, ये इंडस्ट्री योद्धाओं की है। दो ही चीज चाहिए, बड़े सपने चाहिए और पैशन चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास है, देन वेलकम, आप बहुत बड़ा कर पाएंगे। पैसा, इज्जत, नेम, फेम, आइडेंटिटी, अलग अलग स्किल्स, सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। सिक्स रीजन, यहाँ पर आप लोगों की सहायता कर पाते हो जो शायद नॉर्मल किसी इंडस्ट्री में आप नहीं कर पाते। यहाँ पर आप ऐसे ऐसे लोगों की सहायता कर पाएंगे शायद जिसके घर पे पैसों की कमी थी, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, खुद का घर, खुद की गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आपकी एक सहायता से उस इंसान का घर बन जाएगा, उस इंसान की गाड़ी आएगी, उस इंसान के बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे आपकी इस सहायता से। तो एक नोबल काम है जो आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है करने का। रिकग्निशन, अप्रिसिएशन। फूलों की माला अगर मैं पूछूं आपको कब पहनी थी लास्ट टाइम, तो हो सकता है सब बोलेंगे मैडम जब शादी हुई थी तब पहनी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फूलों की माला उसे आपका सम्मान होता है, रिकग्निशन मिलता है, तालियां बजाते हैं लोग खड़े होकर आपके लिए, सैल्यूट करते हैं आपको। तो ये मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलती है। नंबर 8 रीजन, पर्सनल ग्रोथ। जैसे कि मैंने बताया था, नॉलेज बढ़ता है, स्किल्स बढ़ती है। अगर यही नॉलेज, यही स्किल्स आप बाहर मार्केट में लेने जाएंगे तो कितने सारे पैसे आपके चले जाएंगे, बहुत सारे पैसे जाएंगे ना। कम्युनिकेशन स्किल्स का पैकेज लेंगे आप, पर्सनल डेवलपमेंट का पैकेज लेंगे आप, आपके 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, यहाँ पर आप मनी मैनेजमेंट सीख रहे हैं, लीडरशिप सीख रहे हैं, टीम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, कन्विंसिंग स्किल सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, सेलिंग स्किल सीख रहे हैं, सब कुछ तो सीख रहे हैं आप। तो डेफिनेटली आपका पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है। नंबर 9 रीजन, लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशन। आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक अच्छी खासी लेगेसी क्रिएट करके जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपको थैंक यू बोलेगी क्योंकि आपने कुछ किया उनके लिए जिसका फल उन्हें भी मिलने वाला है। एंड नंबर 10th रीजन इज लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। एक मनचाही लाइफ, इंपॉर्टेंट लाइफ आप जी पाएंगे विद द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जैसी लाइफ आप जीना चाहते हैं, आपको ये फील नहीं होगा कि आप धरती पे आए हैं, जैसे आए वैसे चले गए, नहीं। आप इस धरती पे आए हैं तो कुछ करके जाएंगे यहाँ पे, जिससे आपको सालों साल तक लोग याद रखें। तो अगर इतना सारे रीजन मुझे मिल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करने के, तो फिर मैं क्यों ना करूं डायरेक्ट सेलिंग? सवाल ये आना चाहिए, ऐसा क्या रीजन है जो मुझे रोकता है? अच्छा, हो सकता है कोई मामा चाचा मासी बुआ मिल जाएंगे, वो कहेंगे भाई हमने किया था, कुछ नहीं मिला हमको। तो अगर हम क्लास के फेलियर बच्चे को सुनेंगे तो फिर स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाएगा, कोई पढ़ाई करने जाएगा ही नहीं। स्कूल कॉलेज क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोग टॉपर्स को सुन रहे हैं, जो 95% लाता है, लोग उसको देख रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और तभी ये स्कूल कॉलेज चल पा रहे हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में पता है? हम टॉपर्स को नहीं सुनते, हम सुनने जाते हैं फेलियर को।
क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त है ना वो। अगर आपका दोस्त है और लाइफ में फेल हो गया है और अगर आप उसी को फॉलो करेंगे, देन कांग्रेचुलेशंस, आप भी फेल हो जाएँगे, क्योंकि आपने क्लास के टॉपर को फॉलो नहीं किया। कितने लोगों को समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है? चैट बॉक्स में वाई लिखिए अगर समझ में आ रहा है।